मोदी सरकार में लगातार एक बात खूब जोर शोर से उछाली जाती है कि इस सरकार ने रोड बड़े चकाचक बना दिए हैं, रोडों का बड़ा विकास हुआ है, हाईवे ऐसे मक्खन हो गए हैं कि अमेरिका की सड़कें फेल हैं। चूंकि अभी हम मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश इस इलाके में हैं, तो लगातार इतने भयंकर, इतने खराब रोड हैं। मैंने 2 वीडियो बनाई हैं। एक वीडियो जहां पर बारिश के बाद में इन रेतीले पथरीले इलाकों में आप देखिए कि क्या हालत है, और दूसरी वीडियो उसके बाद देखिए कि जब बारिश नहीं होती है तब कितनी धूल उड़ती है और किस तरह से राजस्थान में भी ऐसे हालात नहीं होंगे जैसी हालत यहाँ पर है। तो जो चमचमाती सड़कों का और किसी के गालों के साथ में सड़कों की जो तुलना करते हैं, उनको जरा आईना इस वीडियो के जरिए मिल जाएगा। देखिए आप। अब ये देखो, बारिश हो जाए तो इन सड़कों का ऐसा हाल हो जाता है। ये बारिश होने के बाद की स्थिति देखिए आप। अब कीचड़ ऐसी हो जाएगी कि गाड़ी फंस जाएगी यहाँ पे, और ना केवल गाड़ी फंसेगी बल्कि कुछ न कुछ टूट करके ही दम लेगी। बारिश होने के बाद में इन सड़कों की हालत देखिए कैसी होती है। देखिए ये है, गाड़ी कैसे जो है वो चलेगी यहाँ पे, और गाड़ी एक फंस गई तो समझ लो पूरा काफिला फंसा देगी, क्योंकि दूसरी गाड़ी निकलने का रास्ता नहीं कहीं पे भी। देख लीजिए आप क्या स्थिति है। और ये पहाड़ जो है वो नीचे आ गया, देखिए क्या हालत है। देखिए पूरा एकदम से जैसे कि हलवा बनाते, देखिए सड़क टायर जैसे जा रहे हैं। ये ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आते हैं, देखिए। ये नेशनल हाईवे NH2 की तस्वीर है। वो क्या हालत है, नदी पार कर रहे हैं जैसे कि ऐसा लग रहा है। देखो जैसे धान का खेत में रुपाई से पहले जो है वो पानी डाल के किया जाता है ना, वैसी ही सड़क है। ये देखिए, ये देखो कितने खतरनाक रास्ते हैं, मतलब इतना खतरनाक। ऊपर से देखो पहाड़ कैसे टूट के आ रखा है पूरा। ये देखो, ये इधर से पूरा पहाड़ टूट कर आ रखा है। और ये देखो कितना घना जंगल है नीचे, गाड़ी चली गई तो मिलने वाली नहीं है। देख रहे हो, वहां से गाड़ियां आ रही है, वहां से नीचे से। ये देखो, ये यहाँ से पहाड़ जो है वो सड़क पर आ गए। देखो ऊपर से खिसक करके पहाड़ नीचे आ गए सारा। यानी आपके गांवों में, खेतों में जाने का रास्ता इससे अच्छा होगा। जितना ये नेशनल हाईवे के नाम पे चीजें हो रही हैं, इससे तो आपके गांव में खेतों में जाने का रास्ता ज्यादा बढ़िया होगा।
ये हमारे ड्राइवर की हिम्मत मान करके चलो आप। और ये जो और बाकी गाड़ी में जो ड्राइवर चल रहे हैं उनकी हिम्मत है जो ऐसे रोड पर चला रहे हैं। जरा सी भी अगर एक बार भी आंखें इधर से उधर हो गई तो समझिए खत्म। ये बड़े बड़े पत्थर, ये देखिए, ये देखिए। अब ऐसे में बस सड़क यहाँ है और ये यहाँ है, आदमी एकदम से नीचे। अब भी सड़क नहीं आई है, बस वो वैसे ही है, बीच बीच में छोटा छोटा टुकड़ा मिल जाता है जो 10 साल पहले बना होगा। अब देखिए आगे कोई दिक्कत हो गई है। अरे दौड़ना मेरा भाई। अब ये सारी गाड़ियां जो है वो इधर ही फंस जाती हैं। अब ये जो घर है आप समझिए कि एक बार पहाड़ ऊपर से आएगा तो घर नीचे, इसीलिए जो है ये लोग पक्का मकान नहीं बल्कि ऐसे कच्चा मकान जो है लकड़ियों के सहारे बनाते हैं। चलिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको जो दिख रहा है वो धुंध नहीं है, ये दरअसल रेत का गुब्बारा है। गाड़ियां आगे चल रही है, रेत उड़ रहा है क्योंकि सड़क नहीं है। सड़क नहीं है, पथरीले रेतीले रास्तों से होते हुए ये यात्रा आगे बढ़ रही है। अब आगे देखिए, जो गाड़ी है वो बिल्कुल यहीं पास में है लेकिन दिखाई नहीं देती है। 10 फीट का 20 फीट का गैप हो जाए तो गाड़ी दिखाई नहीं देती है, इतना रेत का गुब्बारा है। और कभी कभी ऐसे पथरीले रास्ते आते हैं, ऐसे पथरीला रोड आता है कि ये लगता है कि गाड़ी अब पता नहीं नुकसान हो जाएगा गाड़ी के अंदर, अब कुछ टूट जाएगा, अब क्या हो जाएगा। और बड़ी मुश्किल से जो है वो गाड़ी चलानी पड़ती है, बहुत मुश्किल से। ये देखिए एकदम से, अब यहाँ पर सड़क में गड्ढा है, क्या है, कुछ दिखाई नहीं देता है। और सामान्य ड्राइवर तो यहाँ पर चला भी नहीं पाएगा। यहाँ पे चलाने के लिए आपको एक समझदार एक्सपर्ट ड्राइवर चाहिए कम से कम। वही ड्राइवर जो है वो इन रास्तों में कामयाब है। और स्पीड भी अगर आप देखेंगे तो स्पीड भी इन पथरीले और रेतीले रास्तों के ऊपर 30-40 पर रेंगती हुई गाड़ियां, डुगमुग होती हुई गाड़ियां चलती हैं। कभी कभी बीच बीच में छोटा मोटा, अब देखिए कितने गड्ढे जो है वो आते हैं, तो कभी कभी बीच बीच में छोटा मोटा जो है वो आपको थोड़ा बहुत ठीक रोड दिखेगा। फिर देखिए अब थोड़ा सा बीच में 200-300 मीटर का रोड आया ठीक, और उसके बाद आप देखिए कैसे, तो बड़ा खराब जो है वो यहाँ पर स्थिति है। और इन हालातों के बीच से ये यात्रा आगे बढ़ रही है। अब कैसे कोई इस यात्रा को कवर करे, देखिए ऐसे एकदम से जैसे कि आता है कि सर्दी के दिनों में हम देखते हैं धुंध एकदम से आ जाती है, एकदम से कोहरा आ जाता है, ऐसे ही यहाँ पर रेत का गुब्बारा एकदम से आ जाता है क्योंकि पथरीला रास्ता है। और ये देखिए वाइपर चलाया है तो ये रेत के, अब ऐसे रहने दीजिए, ये देखिए रेत के जो है वो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं शीशे के ऊपर। अब वाइपर मत मारिए आप, क्योंकि वो अब वाइपर चलाएगा ड्राइवर तो दिक्कत है क्योंकि शीशे के ऊपर स्क्रैच लग जाएंगे, और नहीं चलाए तो फिर जो है वो आगे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी जो है वो परेशानी है, यहाँ पर बहुत बड़ी परेशानी। और अब ये देखिए ये पथरीले रास्ते आपको दिख रहे हैं, इन पथरीले रास्तों से
ये यात्रा जो है गुजर रही है। ऊपर से कोई पहाड़ से पत्थर आ जाए। देखिए ये राहुल गांधी का अभी काफिला जो है वो सिक्योरिटी का आगे है। सिक्योरिटी गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और उसके पीछे पीछे जो है वो हम लोग चल रहे हैं। और जब बीच में कहीं पर आबादी आती है तो फिर पैदल जो है वो यात्रा चलती है। तो ये इस वक्त में मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए किस तरह से। और आज ये रेतीला है, पूरा का पूरा रेत उड़ रहा है आज। और कल का पूरा रास्ता जो है पत्थर वाला था। ऐसे पथरीला रास्ता था कि पूरे रास्ते में जब तक पहुंच नहीं गए बस यही लग रहा था कि कहीं पर कुछ दुर्घटना ना हो जाए। क्योंकि अगर कोई दुर्घटना हो गई तो आप बैठे रहिए टोचन करके, या तो चले जाइए, या तो वरना कोई मैकेनिक वगैरह, तो अगर आप पीछे हैं, काफिले में नहीं हैं, क्योंकि इस काफिले को पकड़ करके रखना भी बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि कुछ गाड़ियाँ तो यहाँ के जो है वो यहाँ के ड्राइवर हैं, यहाँ की गाड़ियाँ हैं, तो वो तो भगा लेंगे। लेकिन जो और गाड़ियाँ हैं या और बाहर के ड्राइवर हैं, उनके लिए इनके हिसाब से गाड़ियाँ चलाना वो मुश्किल काम होता है। अब देखिए ये, अब ऐसे में जैसे सामने रेत का गुब्बारा आ रहा है तो एकदम से जो है वो नीचे के गाड़ी खिसक सकती है। और अब ऐसे में ये देखिए, ये एक नाला है इधर, कितनी यहाँ पे 8 फुट का जो है वो बीच में वो है, 8 फुट का जो है रोड है। और देखिए आप अब आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। धूप निकली हुई है बहुत तेज, लेकिन आगे कुछ नहीं दिख रहा है, कोई ये धुंध नहीं है। और यहाँ पर एक बड़ी समस्या ये है कि 4 बजे सूरज छिप जाता है और 4 बजे अंधेरा होने शुरू हो जाता है और 5 बजे तक बिल्कुल गुप अंधेरा। जैसे कि इस वक्त में आप दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, भोपाल, कोलकाता, जो बड़े शहर हैं, आप अलग अलग शहरों के हिसाब से आप देख लीजिए आपके शहर का तापमान और आपके शहर का मौसम। तो वहाँ पर जो है वो 7 बजे जो माहौल होता होगा, 7 बजे जो जिस तरह का मौसम होता होगा, जितना अंधेरा 7 बजे होता होगा उतना अंधेरा तो यहाँ पर 5 बजे हो जाता है। तो करीब करीब जो है वो 1.5-2 घंटे का फर्क जो है वो समय के अनुसार दिखाई देता है। सुबह वैसे ही करीब 6 बजे यहाँ पर जो है वो धूप निकल जाती है, 6 बजे। 5 बजे जो है वो रोशनी हो जाती है पूरी अच्छी, ये आदमी बगैर टॉर्च के काम कर सकता है, और 6 बजे धूप निकल जाती है। तो अब भी देखिए बहुत चटकीली धूप है। जब धूप आती है यहाँ पर तो बहुत चटकीली धूप आती है, एकदम से जो है वो जला दे ऐसी धूप। और फिर उसके बाद आप देखिए फिर, और नीचे अगर आप चलेंगे ना तो मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊंगा और मैं रोक भी नहीं पाऊंगा गाड़ी, क्योंकि हमें जो है वो सड़क पर इनको फॉलो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैप भी, गूगल मैप भी वो भी कामयाब नहीं है। गूगल मैप में ऐसा होता है कि नेटवर्क चला गया तो फिर मैप भी आपका भटक जाता है। और कल हम ऐसे ही भटक गए थे और फिर उसके बाद में 2 घंटे से ज़्यादा लग गया। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हम पहुँच भी नहीं पाए। तो 2 घंटे से ज़्यादा जो है वो पथरीले रास्तों में हम लोग फंस गए। और पूरा जो है आप ये मान करके चलिए कि हर तरीके से नुकसान ही नुकसान। तो अब ऐसे रास्तों से तकरीबन सब लोग जो है वो अब धीरे धीरे करके इसीलिए निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर परेशानियाँ इतनी है कि इस यात्रा को कवर करना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये देखिए, अब आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, ये पहाड़ जो है वो यहाँ से काटा जा रहा है। तो पहाड़ काट करके कहीं से कुछ करके तब जा करके जो है वो यहाँ पर रास्ता बनाया जाता है। और फिर उसके बाद में बारिश आएगी तो फिर ये पहाड़ जो है, क्योंकि रेतीले पहाड़ से हैं ये, 70% जो है इसमें मिट्टी है और 20-30% जो है इसमें छोटे छोटे पत्थर हैं, कोई बीच बीच में 1-2 बड़ा पत्थर है, और उन्हीं को काट करके अब ये यहाँ पर थोड़ा सा पथरीला पहाड़ अभी दिख रहा है। आगे देखेंगे तो ऐसे पूरा रेत का टीला है। जैसे देखिए अब आपके सामने है, ये देखिए पूरा रेत का टीला दिखाई दे रहा है, पहाड़ नहीं है बल्कि रेत का टीला दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए रेत का टीला दिख रहा है। तो ये इस वक्त में यहाँ पर जो है वो हालात हैं, और ऐसे हालातों में आप बताइए कि कैसे यात्रा जो है कवर की जाए। अब देखिए इन्होंने वाइपर चलाया है, और ये वाइपर चलाने से शीशे पे जो है वो इस तरह के निशान आ जाते हैं। ये आप देखिए, अब आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये शीशे के इस तरह से निशान आ जाते हैं। और गाड़ी 20 की स्पीड पर चल रही है।
तो अब ये यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाला गया है। अब कितना पानी डालेंगे, कहाँ तक डालेंगे, ये यहाँ पे थोड़ा सा पानी जो है वो डाला गया है। तो अब आपको थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर जो है वो बाहर का व्यू नज़र आएगा। इससे पहले तो आपको नज़र नहीं आ रहा था। और सारी गाड़ियाँ जो है वो आप सुबह साफ़ करवाइए या धुलवाइए, शाम तक आपको जो है गाड़ी का रंग दूसरा दिखेगा। सारी गाड़ियों का रंग जो है मिट्टी जैसा दिखता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है, समझने वाली बात ये है कि यही इस देश की खूबसूरती है, यही हमारे भारत की खूबसूरती है कि यहाँ पर आपको हर तरह का मौसम मिल जाएगा, हर तरह की स्थिति आपको मिल जाएगी। और जब इस तरह की स्थिति, इस तरह का मौसम आपको दिखाई देता है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन देश, भारत से बेहतरीन देश शायद पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप यहाँ पर जैसे मर्जी चाहें उस तरह का मौसम, उस तरह का खान पीन, उस तरह का रहन सहन वो देख सकते हैं। बाकी देशों में शायद इस तरह की सुविधा नहीं होगी। ये चैलेंज है अपने आप में, बहुत बड़ी समस्या है, बहुत दिक्कत की बात है। लेकिन ये अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो दूसरा पहलू ये भी बताता है कि हमारे ही देश में बर्फ़ भी पड़ती है, हमारे ही देश में रेत भी है, हमारे ही देश में बारिश भी है, हमारे ही देश में गर्मी भी है, सर्दी भी है। सब तरह की स्थितियाँ आपको इसी देश में मिल जाएंगी। आपको दूसरा पासपोर्ट लेकर के किसी देश में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कुछ देखना है तो सबसे पहले भारत देख लीजिए। और यही है शायद भारत जोड़ो, कि आप पूरे भारत को देखेंगे तो अपने आप में आपके मन में जो अभी तक हरियाणा वालों के मन में हरियाणा की स्थिति होगी कि चलिए भाई दूध दही का खाना ऐसा हरियाणा, यूपी वालों के लिए यूपी की स्थिति होगी, पंजाब वालों के लिए पंजाब की स्थिति होगी, राजस्थान वालों के लिए उनके मन में राजस्थान जैसा भारत होगा। लेकिन अगर आप राजस्थान से बाहर निकलेंगे तो आपको यूपी दिखाई देता है, यूपी से बाहर निकलेंगे तो एमपी दिखाई देगा, एमपी से बाहर निकलेंगे तो छत्तीसगढ़ दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ से बाहर आएंगे तो आपको बंगाल दिखाई देगा, बिहार दिखाई देगा, और इधर आपको मणिपुर, मेघालय, नागालैंड ये आपको दिखाई देगा, अरुणाचल प्रदेश आपको दिखाई देगा। और ऊपर आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। हाँ, ये बात यहाँ पर ठीक है कि आबादी कम है, इसीलिए बाकी लोगों का यहाँ पर जो है वो आपको गाड़ी एक भी अभी तक नहीं दिखाई दी है कि दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही हो। अलबत्ता तो गाड़ियों को जो है वो रुकवा दिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि गाड़ियाँ रोकी गई हैं, कहीं कहीं पर चलाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त में जहाँ हम चल रहे हैं तो यहाँ पे गाड़ियाँ तकरीबन सारी ही चल रही हैं। तो ये गजब स्थिति आपके सामने है। और वाकई ये अपने आप में एक ऐसा, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाऊं आपको तो देखिए, देखिए किस तरह का व्यू आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे शीशा खोल नहीं सकते हैं, पूरी गाड़ी रेत से भर जाएगी। अभी थोड़ा सा दूसरा जो है वो गीला रास्ता है दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए मैं आपको खोल करके दिखा रहा हूँ। और जरा सी गाड़ी आपकी थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो गाड़ी आपकी कहाँ जाएगी, कितनी नीचे चली जाएगी, और वो कहाँ से फिर आप उसको निकाल सकते हैं वो कुछ नहीं कह सकते हैं। ऊपर आपको दिख रहा है पूरा रेतीला पहाड़ है, वो कब खिसक करके नीचे आ जाए, देखिए पूरा रेतीला पहाड़। और अब आपको वहां से काफिला जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखिए कहाँ नीचे एकदम से गाड़ी आपकी कहाँ जाके मिलेगी। और पूरे पहाड़ी पहाड़ हैं, घने जंगल हैं, नीचे गाड़ी पड़ी हुई। हेलीकॉप्टर से भी अगर आप देखोगे तो हेलीकॉप्टर से भी गाड़ी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी कि वहाँ पड़ी हुई है, वहाँ दिख रही है, क्योंकि इतने पेड़ हैं, इतने जंगल हैं कि नीचे पड़ा हुआ जो व्हीकल है वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। आप एक बार नीचे गए तो समझ लो गए। ये देखिए पूरा मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है आपको। ऊपर भी आपको जो जहाँ से अभी हम लोग आए हैं, उस तरफ जहाँ से अभी हम लोग आए, देखिए वहाँ पर भी आपको पूरी मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है। तो ये अलग तरीके के पहाड़ है। और इसीलिए ऊपर के जो पहाड़ों में जो जंगल है, कि मिट्टी है तो इसीलिए पेड़, यहाँ पर बारिश के टाइम पर खूब बारिश होती है तो पेड़ जो है वो खूब उगाते हैं, और खूब हरे भरे घने पेड़ हैं। मतलब कि
अगर कुछ उसमें कोई आदमी बैठा है, कोई स्नाइपर बैठा है तो दिखाई नहीं देगा। अब देखिए फिर रेतीला आ गया, फिर रेतीला हो गया सब कुछ। और आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाइए, आपको रेत का ऐसा पाउडर लग जाएगा चेहरे पर कि मेकअप अलग तरीके का हो जाएगा, कोई समझ नहीं पाएगा कि कौन है। और ये देखिए बीच बीच में अब रास्ता कितना छोटा है, देखिए अब दूसरी गाड़ी को जगह भी नहीं मिलेगी, दूसरी गाड़ी को कोई जगह नहीं मिलेगी कि दूसरी गाड़ी आप कहीं से देख पाएँ, दूसरी गाड़ी को रास्ता दे पाएँ आप। तो बीच बीच में ऐसी जगह भी आती हैं, क्योंकि पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया जाता है, पहाड़ फिर जो है नीचे आ जाता है। और इसीलिए शायद जो है ये इस रूट को देखते हुए बस यात्रा भी बनाई गई है, क्योंकि ऐसे रूट पर पैदल चलने का क्या ही मतलब है। ऐसे रूट पर तो आदमी अगर पैदल चलेगा तो फिर पता नहीं कितने दिनों में पहुंच पाएगा, और ऐसे रूट पर ना कोई आदमी है तो फिर उसमें यात्रा का तो कोई मतलब है नहीं। और इसीलिए शायद ये यात्रा बस के द्वारा डिजाइन की गई है कि हाइब्रिड तरीके से यात्रा चले। और देखिए अब ये आपके सामने दिख रहा है, ये ऐसे करके इस रेतीले पहाड़ को रोकने के लिए एक बोरी जैसी जो है वो बिछाई जाती है, और उसके ऊपर सरिये लगा करके और उन पर सीमेंट का घोल डाला जाता है, ताकि ये पहाड़ पर बारिश हो। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो किया जा रहा है। तो बारिश हो तो बारिश के बाद में जो है वो पहाड़ वो उसका रेत खिसक करके नीचे ना आए, और पूरा पहाड़ फिर उसके बाद में नीचे ना आए। तो बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और ऐसे में कैसे ये यात्रा की जाए वो अपने आप में बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बहुत बड़ा काम है। देखिए जैसे कि जोहोड़ तालाबों से जो मिट्टी निकाली जाती है ना, उस तरह से मिट्टी यहाँ से इन पहाड़ों को काट काट करके पूरी मिट्टी की मिट्टी है। राजस्थान वाली मिट्टी नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा पत्थर भी मिक्स है, तो राजस्थान वाली मिट्टी नहीं है। जैसे राजस्थान में रेत के टीले होते हैं उस तरह से नहीं है, लेकिन 70% 60% तो मिट्टी ही है इन पहाड़ों के अंदर। और इसीलिए देखिए अब खनिज के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये केले के पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए केले के पेड़ है। तो ये ऐसा नहीं कि ये क्या बेकार की जगह है, बहुत बेकार की नहीं, बहुत शानदार जगह है, ये बहुत शानदार जगह है। और इस जगह को अगर सही तरीके से जो है वो विकसित किया जाए तो ये है जिस बोरी की मैं बात कर रहा था, ये आपको दिखाई दे रही है, ये वो बोरियां हैं। तो अगर सही तरीके से इसको जो है विकसित किया जाए तो यहाँ पर बहुत बढ़िया जो है फसलें भी ली जाती हैं, बहुत खनिज पदार्थ भी यहाँ पर हैं। और उसके साथ साथ जो है वो एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी यहाँ पर बन सकता है। तो टूरिस्टों के जरिए भी यहाँ पर सही से कमाई की जा सकती है। ये जेसीबी मशीन केवल जो है वो मिट्टी निकालने का काम कर रही है। अब सोचिए अगर किसी गाड़ी के अंदर कोई दुर्घटना हो जाए तो उस गाड़ी को कैसे लेकर के जाया जाएगा इधर से, और कई किलोमीटर इसी तरह से बीत जाते हैं। और ये देखिए अब ये गिट्टी वाला रास्ता आ गया है, मतलब जो गिट्टियां बिछाई गई हैं। और अब जो है वो इस गिट्टी वाले रास्ते में एक बड़ा जो है वो खतरा ये है कि अगर आपने गाड़ी बिल्कुल चिपका करके चलाई तो आगे वाली गाड़ी से पत्थर जो है वो छिटक करके आएगा और आपके शीशे को तोड़ देगा, आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो इसलिए थोड़ा डिस्टेंस जो है वो आपस में गाड़ियों के अंदर रखना होता है। और ऐसे पहाड़ में सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि कहीं से कोई भी आकर के एकदम सड़क के ऊपर कोई हमला कर दे, एकदम से राहुल गांधी या इस तरह से बहुत सारे हमले जो है वो होते हैं। आपको याद होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी का हमला हुआ और पूरा कांग्रेस नेतृत्व जो है उसमें ख़त्म हो गया। तो मैं ये कोई डराने वाली बात या कोई कहे कि ये बहुत ऐसी बातें क्यों कह रहे हो, अच्छी बातें बताओ, तो लेकिन वो काम हमारा नहीं है। जो काम रियलिटी है वो मैं बताने का काम कर रहा हूँ। तो अब जो है इतनी देर बाद में ये यहाँ पर थोड़ा सा रोड हमें मिला है। तो आप देख लीजिए कि किन हालातों में जो है वो इस सफ़र को तय किया जाता है। अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम है ये, बहुत दिक्कत भरा, बहुत तकलीफ भरा
काम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इस तरह से रास्ता आता है ना, तो इस रास्ते में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि पेट में आपके दर्द हो जाएगा, इधर से उधर से इधर जो है वो, एक बार जो गाड़ी इधर झुकती है, एक बार गाड़ी उधर झुकती है। खैर, तो ये स्थिति है।